गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट पेपर 2 यूनिट 4 जो योग विषय में है, जिसका सब्जेक्ट है योग दर्शन, उसके चारों पाठ कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पीवाईक्यू देखेंगे। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखेंगे। जितने क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस का सेट यहाँ मौजूद है। हम लोग देखते हैं, कई क्वेश्चंस तो हम पढ़ाने के दौरान कर चुके हैं और जो क्वेश्चंस बचे हुए वो आपके सामने अभी आ जाएंगे। लेटेस्ट जो क्वेश्चन अभी पूछा गया दिसंबर 2024 वो भी आपके सामने आएगा। तो उम्मीद है आप लोग फटाफट इसका आंसर देते जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपका किया हुआ है ही। समय कम लगाते हुए देखते हैं जितनी जल्दी ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाए। फिर अलग से एमसीक्यू हम अलग से भी करेंगे, पीवाईक्यू के अलावे भी। जनवरी 2017 से पहले शुरू करते हैं। पतंजलि के अनुसार दुख की निवृत्ति का उपाय है समाधि, ध्यान, क्रिया योग, विवेक, ख्याति। जल्दी बताइए। विवेक ख्याति। ख्याति सही उत्तर है, विवेक ख्याति। अब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि सब पहले बताया जा चुका है। चित्त भूमि के अंतर्गत निम्नलिखित में से शामिल हैं मूढ़, विकल्प, विक्षिप्त, निरुद्ध। सही उत्तर के लिए निम्न कूटों का चयन करें। कौन कौन सा होगा? मूड विक्षिप्त मूढ़, विक्षिप्त और निरुद्ध। 1 3 4 पहला वाला सही है, बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, पातंजलि योग सूत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से प्राणायाम के प्रकार हैं? स्तंभ वृत्ति, सहित, बाह्य अभ्यंतर और केवली प्राणायाम। वो पीछे हुआ है, सब लोगों का कहना है तीसरा, पहला और तीसरा तो वृत्ति और बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी। अगला क्वेश्चन बहुत सही आंसर, बिल्कुल तीसरा आंसर सही है। सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए, सही विकल्प को चुनिए। अब इसमें सही विकल्प भी चुनना है। सूची 1 में एक तरफ क्लेश, चित्तवृत्ति, सहभोग, अंतराय है। क्लेश कौन सा होगा बताइए इसमें से जल्दी से। क्लेश अस्मिता। डी हो गया। चित्तवृत्ति कौन सा है? चित्तवृत्ति विकल्प विकल्प हो गया, दूसरा का सी हो गया। सहबुआ कौन सा है? सहबुआ और लास्ट में अंतराय हो गया, अनवस्थित। पहला का डी, दूसरा का सी, पहला का डी, दूसरा का सी। थर्ड ऑप्शन, तीसरे का बी और चौथे का ए। थर्ड ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प को चुने। सूची 1 में है स्त्यान, अविरति, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वान, यानी अंतराय के जो है 9, उसके 4 दिए हुए हैं। उसमें सूची 2 में बताया गया कि उसका अर्थ क्या होता है। स्त्यान का अर्थ अविरति, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व। बताओ इसके आंसर। इच्छा ना होना, इच्छा का ना होना, ठीक है। तृप्ति बनाए रहना, विषम तृप्ति बनाए रहना, ठीक है। अलब्ध भूमिकत्व, समाधि अनवस्थितत्व हो गया। अनवस्थित इच्छा का ना होना। नहीं देव जी, आप स्थिति में चित्त को लगाए रखने में असमर्थता। तो उस हिसाब से ऑप्शन जल्दी जल्दी बता दीजिए। पहला का आप लोगों ने क्या बोला था? पहले का बी, इच्छा ना होना बी, पहला का बी, दूसरे का बी, सेकंड ऑप्शन। चौथा आएगा ए और फोर्थ का सी। यही सही है, दूसरा वाला आंसर सही है। सही आंसर दूसरा वाला। अध्यात्म प्रसाद किसका परिणाम है? अध्यात्म प्रसाद विवेक ख्याति, निर्विचार समापत्ति, निर्विचार समापत्ति होगा ना। निर्विचार निर्विचार समापत्ति, समाधिपात 48। तो निर्विचार वैसारध्य अध्यात्म प्रसाद भूल गए, बी वाला आंसर। महर्षि पतंजलि के अनुसार प्रमाण है, प्रमाण, अनुमान, प्रत्यक्ष, विकल्प, आगम। प्रमाण कौन कौन से हैं? अनुमान, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। ए बी और डी, ए बी और ए बी डी। फोर्थ, सेकंड ऑप्शन।
सेकंड ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन। सी सही नहीं है, अलग तरीके से क्वेश्चन का आंसर दिया गया, सेकंड ऑप्शन। बहुत बढ़िया, इसमें भी लोग दे रहे हैं, रुचि जी, नेहा जी। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार सिद्धियां किसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं? औषधि, शक्तिपात, तप, समाधि। पहला ऑप्शन ठीक है, बी वाला। अच्छा एक सेकंड, पहला ऑप्शन कैसे होगा? ऑप्शन 1 3 4, अच्छा पहला और दूसरा आंसर एक ही चीज लिखा हुआ। ठीक है, इसको ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, 2 कर देते हैं। ठीक है, चलो तो उस हिसाब से बी वाला। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? सूची 1 सूची 2 है। करुणा, मुदिता, मैत्री, उपेक्षा, सुख, अपुण्य, पुण्य, दुख है। करुणा, आपका हो गया ऑप्शन सी, फोर्थ ऑप्शन। उपेक्षा हो गया अपुण्य। उपेक्षा हो गया, फोर्थ ऑप्शन कैसे होगा? नहीं, ए डी थर्ड ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन होगा सी वाला। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प चुने। सूची 1 शुक्ल, शुक्ल कृष्ण, कृष्ण, अशुक्ल कृष्ण। तो शुक्ल वाला हो गया आपका बी, पुण्य, बी। ऑप्शन कृष्ण हो गया पाप, शुक्ल कृष्ण हो गया सी वाला। चौथा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही, सेकंड ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। अब 2017 का एक सेट कंप्लीट हो गया। 2017 किनका है किचन में रखने वाले? नवंबर 2017 में शुक्ल कृष्ण। बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार समाधि सिद्धि की विधि है प्राणायाम, ईश्वर प्रणिधान, अभ्यास, वैराग, प्रत्याहार। समाधि सिद्धि का कौन सा है? समाधि सिद्धि की विधि है अभ्यास, वैराग्य, प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान। आंसर नंबर ऑप्शन 2 बी और सी। अभ्यास, वैराग्य, ईश्वर प्रणिधान। ठीक है, अभ्यास, वैराग्य, ईश्वर प्रणिधान दोनों होगा। ऑप्शन 2। नीचे दिए कथनों में से एक को अभिकथन, दूसरे को तर्क की संज्ञा दी गई है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन, क्रिया योग से क्लेश की निवृत्ति होती है, इससे समाधि प्राप्त होती है। तब स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान समाधि हेतु क्रिया योग के शक्तिशाली साधन है। ऑप्शन दिया हुआ फर्स्ट ऑप्शन, दोनों सही है सर। संप्रज्ञात समाधि के निम्नलिखित प्रकारों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। विचार अनुगत, स्मितानुगत, ऑप्शन नंबर 4 आनंदानुगत। तो वितर्क, विचार, आनंद, स्मिता। वितर्क, विचार, आनंद, स्मिता। डीबी। चौथा आंसर सही है, चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प चुने। सूची 1 वासना हेतु, वासना फल, वासना आश्रय, वासना आलम्बन। वासना का हेतु क्या है? हेतु क्या है? क्लेश और कर्म है हेतु। वासना का फल क्या है? जातिर आयु होगा, आयु भोग। वासना का आश्रय क्या है? चित्त। वासना का आलम्बन क्या है? विषय। तो डी का तीसरा एक से पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। चित्त का स्वरूप है जड़, चेतन, स्वप्रकाशक, दृष्टा। जड़ है। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, किसमें? कैवल्यपाद में देखा कल। कैवल्यपाद में। महर्षि पतंजलि के अनुसार किनका संयोग दुख का कारण है? संयोग दुख का कारण है। सर्वरत्नोपस्थानम किसका परिणाम है? सर्वरत्नोपस्थानम, सभी रत्न अस्त किससे संबंधित है? यम से कि नियम से? यम से।
यम से। ध्यान, ध्यान और समाधि किसके बहिरंग हैं? निर्भीक निर्भीक समाधि के लिए धारणा, ध्यान, समाधि बहिरंग है। बहुत सुंदर। ये सारे क्वेश्चन ऑनलाइन टेस्ट में भी रहेंगे, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा क्वेश्चन होंगे तो ऑनलाइन टेस्ट इस पर बहुत लंबा होने वाला है। अपर वैराग्य का परिणाम है विवेक ख्याति, संप्रज्ञात विवेक ख्याति अपर वैराग्य, अपर वैराग्य का परिणाम है संप्रज्ञा समाधि सर। सर असंप्रज्ञात समाधि संप्रज्ञात समाधि। और पर वैराग्य का संप्रज्ञात समाधि भूल गए आप लोग। समाधि परिणाम है संप्रज्ञात समाधि का, संप्रज्ञात समाधि का साधन है अपर वैराग्य। दूसरा ऑप्शन। महर्षि पतंजलि के अनुसार काय संपत में शामिल हैं मनोहर सुंदर काया, बलशाली काया, सुदृढ़ गठीला शरीर, स्वस्थ और लचीला शरीर। 1, 2 और 3। 1, 2 और 1, 2 1, 2 और 3 होगा। स्वस्थ लचीला शरीर नहीं कहा गया। 1, 2 और 3। 1, 2, 3 कौन सा है? तीसरा वाला सी। थर्ड 1, ऑप्शन। 2, 3। योग सूत्र के अनुसार आसन सिद्धि प्राप्ति की विधियां हैं प्राणायाम, प्रयत्न, बीसी और सी। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समाप्ति। बी और सी। बी और सी पहला। फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्रिया योग के लाभ हैं केवल क्लेशों की निवृत्ति, समाधि अवस्था की प्राप्ति, बी और सी। बी और थर्ड सी। ऑप्शन। बी और सी क्लेश कम करनार्थ। तो बी और सी। तीसरा ऑप्शन सही होगा, बी और सी। आगे बढ़ते हैं। योग के निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कैवल्य शब्द का वर्णन है? तो कैवल्य शब्द का वर्णन कहाँ कहाँ है? पतंजलि योग सूत्र। ए और ए और सी। तीसरा ऑप्शन सही है, ए और सी। हठ रत्नावली, पतंजलि योग। किसके अंतर्गत स्थान संशय विरति भ्रांति दर्शन को सम्मिलित किया जाता है? अंतराय, चित्त विक्षेप, सहभो, उपविक्षेप। अंतराय नहीं है, उत्तर देंगे। नीचे ऊट है, दो आंसर देना है। अंतराय फोर्थ ऑप्शन। ए और चित्त बी। विक्षेप और अंतराय। ए और बी दूसरा आंसर होगा ना? यस। ए और बी दूसरा आंसर सही होगा। उसी को अंतराय, उसी को चित्त विक्षेप कहते हैं। कंफ्यूज कर दिया गया इस क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा योग सूत्र के अध्यायों का सही क्रम चुने लीजिए। तो इतना आसान है, सीधे आंसर दीजिए। समाधि साधन समाधि साधन समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद। तीसरा आंसर। तीसरा ऑप्शन सी ए डी बी। बहुत सुंदर। चित्त के निम्नलिखित चरणों को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चित्त के चरण यानी चित्त के जो भूमि है उसके चरण। मूड है नहीं तो चित्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे। दूसरा ऑप्शन सही है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही विकल्प चुने। सूची 1 वेदना, आदर्श, वार्ता, श्रवण। सूची 2 रूप, गंध, शब्द, स्पर्श। वेदना क्या होता है याद कीजिए। वेदना को स्पर्श हो गया, आदर्श रूप। फिर ऑप्शन वेदना श्रवण का नंबर सेकंड। सर सेकंड वो ऑप्शन आता है सर। पहले देखिए। श्रवण है जो होगा, शब्द होगा तो कहाँ से होगा? चौथा ऑप्शन भी देख लीजिए। चौथा भी देख सेकंड सर। सी का 3। सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट सेकंड सर। सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन होगा सर। सेकंड ऑप्शन होगा। सेकंड ऑप्शन होगा तो इसमें डी का तीसरा दिया हुआ। ठीक है। नहीं सर, वार्ता यानी एक से ही निकल गया सर। एक से ही निकल गया सर। श्रवण से शब्द लास्ट वाले से एक निकल गया पूरा। वेदना से हो गया आपका स्पर्श। आदर्श आपका हो गया रूप देखना। आदर्श रूप हमने कहा था, याद कीजिए। वार्ता आपका हो गया। वार्ता में क्या कहा गया था? गंध। और श्रवण में कहा गया शब्द का ऑप्शन। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प चुने। सत्य, तप, अभिनिवेश और निद्रा। सूची 2 में है क्लेश, यम, चित्त वृत्ति, क्रिया योग। सत्य, यम, तप हो गया 4, 1, 3।
एक का दो। अब स्वाध्याय स्व परिणाम तो क्रिया योग हो गया। अभिनिवेश हो गया आपका क्लेश। क्लेश, और होगा चित्तवृत्ति। निद्रा चित्तवृत्ति, तो सत्वृत्ति हो गया यम। एक का टू देखिए, एक से ही आंसर निकल रहा है। तीसरा आंसर बहुत तीसरा ऑप्शन। ऐसा, लेकिन कई बार ये फॉर्मूला लागू नहीं होता है, लेकिन जहां हो रहा है वहां तो मजे कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 प्रमाण विपर्य, प्रमाण विकल्प, विपर्य, निद्रा। प्रमाण क्या हो गया? यथार्थ ज्ञान, और विकल्प क्या है? मिथ्या ज्ञान। ज्ञान, विपर्य योग, विकल्प काल्पनिक ज्ञान, हाँ काल्पनिक ज्ञान हो गया विकल्प। विपर्य हो गया मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान, निद्रा हो गया विचारों का अभाव। अभाव, प्रमाण हो गया दूसरा, पहला का दूसरा, पहला का दूसरा दो में है, दूसरा भी देख लीजिए। फिर दूसरा है विकल्प हो गया काल्पनिक ज्ञान, दूसरा का चौथा, बी का 4, तो तीसरा तीसरे में ही है सर। थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करें, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प चुने। सूची 1 मैत्री करुणा उपेक्षा मुदिता। पाप करना ए सेकंड करुणा, उपेक्षा, पुण्य करने। एक का टू, बी का 5, सी का फर्स्ट और डी का थ्री। सेकंड ऑप्शन। सी उपेक्षा हो गया, 1 होगा ना सेकंड ऑप्शन। ठीक है, डी का 4, यस सर, सेकंड ऑप्शन। ठीक है। अब आते हैं 2017 कंप्लीट हुआ है। ये 2017 कंप्लीट होने में ही आधा घंटा निकल गया। जुलाई 2018 में सवाल पूछे गए, धारणासु च योग्यता मनसा किसका परिणाम है? धारणासु च योग्यता प्राणायाम का। प्रत्याहार करने चले जाइएगा, प्राणायाम में कहा गया है। तीसरा आंसर सही है, बिल्कुल सही। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से किसका विशेष गुण है? वशीकार, वशीकार संज्ञा वैराग्यम। इसका मतलब अपर वैराग्य, अपर वैराग्य। तो पहला आंसर सही है, ठीक है। अपर वैराग्य उसी को कहते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार हेय हेतु निम्नलिखित में से किनका संयोग है? हेय हेतु दृष्टा और दृश्य का। पहला आंसर सही है, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम त्रय में शामिल नहीं है? परिणाम त्रय एनएसए, एनएसए निरोध समाधि एकाग्र है, धारणा नहीं है। सही आंसर डी हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व जीवन का ज्ञान देने में समर्थ है? कुर्म नाड़ी पर संयम, सूर्य पर संयम, संस्कार संयम, काय रूप संयम। पूर्व जाति ज्ञान, संस्कार संयम में कहा गया था। तीसरा, अस्मिता का अभिप्राय डैश की एकात्मता है। अस्मिता का दर्शन शक्ति एक जैसा दिखने लगता है उसका है। बहुत सुंदर। आगे बढ़ेंगे। योग सूत्र के अनुसार श्रवण की दैवीय शक्ति प्राप्त करने की विधि निम्नलिखित में से कौन है? स्रोत आकाश संबंध, स्रोत आकाश संबंध से श्रवण की दैवीय शक्ति आती है। पहला उत्तर सही है, बिल्कुल सही। योग दर्शन के अनुसार अभ्यास की सिद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक हैं? अभ्यास की सिद्धि के लिए दीर्घकाल निरंतर, दीर्घकाल निरंतर, बी और सी। सहभोग के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है? सहभोग के अंतर्गत सर स्त्यान, दुख अंगमेजयत्व, तो दुख सम्मिलित नहीं है। दौर्मनस्य है ही, श्वास है ही, ज्ञान और डी सेकंड ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सिद्धियों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। ये सिद्धियां आई हुई थी, 6 सिद्धियां, क्या था बताइए?
श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद, वार्ता। वेदना वार्ता वार्ता। एक मिनट दे रहे। आदर्श, हाँ। आस्वाद, वार्ता लास्ट में सर। सेकंड ऑप्शन। आदर्श, आस्वाद, पहले कौन सा होगा? वेदना श्रावण आएगा। श्रावण आएगा ना सबसे श्रावण, पहले। श्रावण वेदन, श्रावण वेदन, श्रावण श्रावण आदर्श, वेदन, श्रावण ई, वेदना। श्रावण सेकंड वेदन, ऑप्शन। आदर्श, सी, आस्वाद डी, और बी वार्ता। सी डी ए। ठीक है, तो क्या हो श्रवण, जाएगा? वेदन, आदर्श, आस्वाद, श्रावण श्रावण वेदन, वेदन आदर्श आदर्श, आस्वाद। आस्वाद, आदर्श, वार्ता। आस्वाद, वार्ता। दूसरा ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। विपर्ययी, विकल्प, प्रमाण, स्मृति, निद्रा। उचित क्रम में प्रमाण, करें। व्यय, विकल्प, निधि, स्मृति। प्रमाण, विपर्यय, सी, ए, बी, निद्रा, सी ए बी, से फोर। निकल सी जाएगा। ए विकल्प सी ए बी है। थर्ड ऑप्शन। निद्रा, फोर्थ ऑप्शन। बी, थर्ड चौथा ऑप्शन। ऑप्शन। विकल्प, निद्रा, स्मृति। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन होगा। फोर्थ बहुत ऑप्शन सुंदर। सही होगा। आगे बढ़ते हैं। योग दर्शन पर लिखित टीकाओं के बारे में सवाल है। सूची 1 सूची 2 में तत्व वैशारदी, वाचस्पति मिश्र, योग वर्तिका, विज्ञान भिक्षु, मणिप्रभा रामानंदयति, सुधारक, सदा शिवेंद्र सरस्वती। ए का 2, बी का 5, ए का सी 2, का बी 1 और डी का ए का 2 बी का डी का 5। ए का 2 बी का 4 यहाँ पे सेकंड सेकंड ऑप्शन हो गया। सेकंड सेकंड ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन। यानी अब हो गया तत्व वैशारदी, वाचस्पति मिश्र, योग वार्तिका, विज्ञान भिक्षु, विज्ञान भिक्षु, मणिप्रभा रामानंद, रामानंद, लोक सुधाकर, सदा शिवेंद्र सदा सरस्वती। शिवेंद्र सरस्वती। उसके बाद आते हैं सूची 1 2 को सुमेलित करना है। अपर वैराग्य एक तरफ है, क्रिया योग, पर वैराग्य, संप्रज्ञात समाधि। अपर वैराग्य का क्या होगा? टीवी क्यों समाधि। क्रिया का हो गया क्रिया का होगा क्लेश अनुकरण। पर वैराग्य असंख्यात समाधि, असंख्यात समाधि, कैवल्य। पर वैराग्य 5A5 एक बहुत बी ए का 5 नहीं, 5 3 नहीं, ए का हो गया अपर वैराग्य का हो गया संप्रज्ञात, 4 संप्रज्ञात, क्रिया योग का हो तोड़ दिया गया हाथ में। पर वैराग्य का 5 संप्रज्ञात समाधि कहा गया। हो गया केवल। केवल्य। ये हो गया आपका फोर्थ ऑप्शन। डी का बी का 3, सी का 1, डी का 2, डी का 2। ओके, 4। आगे क्वेश्चन है गद्यांश वाला। देखिए गद्यांश में एक चीज ध्यान रखेंगे, जो लिखा होता है उसी को हम पढ़ते हैं। गद्यांश में जो एज इट इज लिखा है आंसर उसी लाइन से आएगा, बाहर से कुछ भी आंसर नहीं आएगा। तो इसको अभी रहने देते हैं, इसको भी हम लोग करेंगे, कल कर लेंगे। आज हम ये फास्ट करते हैं गद्यांश वाला। जितने गद्यांश है उसको अगले दिन कर लेंगे, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें जितना हो पाता है उतना करके गद्यांश। दूध का हमें गर्मा गर्म लग रहा है अभी। आइए, दिसंबर 2018 में सवाल पूछे गए। पतंजलि के अनुसार ध्यान हेयास तद्वृत्तियः का संबंध है। ध्यान हेयास क्लेश वृत्ति नाश। क्लेश वृत्ति नाश। वृत्ति नाश के दौरान ही बताया गया था ध्यान हेयास तद्वृत्तियः, जहाँ क्रिया योग की चर्चा आई थी उसके बाद नीचे में। योग सूत्रानुसार क्लेश व कर्म की निवृत्ति का उपाय है। क्लेश कर्म दूध कहाँ बॉटल में है? धर्म में एक समाधि। धर्म में एक समाधि, क्लेश कर्म निवृत्ति, धर्म में एक समाधि। क्लेश कर्म निवृत्ति धर्म में एक समाधि से होता है। महर्षि पतंजलि के अनुसार अंतराय तथा विक्षेप सहभोग को दूर करने का उपाय है। एक तत्वाभ्यास। इसको पलट के भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तत्वाभ्यास से क्या होता है। अष्टांग योग का वर्णन मिलता है पतंजलि योग दर्शन में, रुद्रयाम में, ब्रह्म सूत्र छोड़ के तीनों में। ब्रह्म सूत्र में नहीं है, 1 2 3 तीनों में है। तीसरा ऑप्शन सही है, ब्रह्म सूत्र में नहीं। अष्टांग
नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक अभिकथन दूसरा तर्क है, उनको पढ़िए। नीचे दिए गए कूट में से उत्तर को चुनिए। अभिकथन है 5 यमों को महाव्रत के रूप में माना जाता है। तर्क किसी भी वर्ग, स्थान और जीवन के किसी भी समय पर किसी भी व्यक्ति द्वारा 5 यमों का अभ्यास किया जा सकता है। दोनों सही है, सही व्याख्या है। दोनों सही है। फर्स्ट अरे ऑप्शन। सही व्याख्या है, ऑप्शन पहला ए। ऑप्शन ठीक है, बिल्कुल सही। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए, फिर से अभिकथन और दूसरा तर्क है। अभिकथन है धारणा के अभ्यास से पूर्व प्राणायाम आवश्यक है। प्राणायाम के अभ्यास से सत्व के प्रकाश का आवरण क्षय हो जाता है, तथा मन धारणा के योग्य हो जाता है। दोनों सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है, दोनों Second सही है। option। आर के सही व्याख्या है। सही व्याख्या है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन बहुत बढ़िया। सोचिए, इसमें ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन मत मार दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने चेंज कर, लाइन चेंज कर दिया। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करें। इधर है अविद्या, अविद्या ज्ञान, क्लेश है। अविद्या क्लेश है, अंतराय, परिग्रह, यम, मनुष्य, भुव, करुणा, भावना। भावना, ठीक है। 2 4 1 5 3 अविद्या हो गया, क्लेश, क्लेश, पंच क्लेश। पहला का दूसरा ऐसे करके देखिए, पहला का दूसरा किसी एक चौथा आंसर एक में ही निकला है इसका। एक सही। आप लोगों ने सही आंसर दिया पूरा। उसके बाद हम आते हैं सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प चुनें। सूची 1, कुर्म नाड़ी, नाभि चक्र, कंठ चक्र, मूर्धा ज्योति, चंद्र। कुर्म नाड़ी से स्थैर्यम, नाभि चक्र से कायवीय ज्ञानम, कंठ चक्र से भूख प्यास की निवृत्ति, मूर्धा ज्योति से सिद्ध दर्शनम, चंद्र से थर्ड सेकंड, तारों की थर्ड स्थिति। फर्स्ट सेकंड, थर्ड फर्स्ट 3 1 2 5 4। थर्ड ए का फोर्थ 3 1 2 तीसरा ऑप्शन सही। सेकंड थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करें। संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तप। अब इसमें संतोष आ गया है, स्वाध्याय, ईश्वर फर्स्ट ऑप्शन सर। स्वाध्याय से संप्रयोग है, फर्स्ट ऑप्शन। ईश्वर परिधान से 3 समाधि, टीका 1, 3 4 1 2 काइंद्रिय सिद्धि, टीका 2। तो पहला ऑप्शन सेकंड, सेकंड ऑप्शन। का थर्ड फोर्थ सेकंड ऑप्शन है सर, सेकंड ऑप्शन। कैसे होगा सेकंड ऑप्शन? थर्ड फोर्थ फोर्थ ऑप्शन सर, फोर्थ। फोर्थ ऑप्शन सर, फोर्थ ऑप्शन। अरे संतोष का जब अनुत्तम सुख लाभ है तो ए का तीसरा ऊपर है, तो ये तो है नहीं, क्योंकि इसमें बी का दे दिया गया है, इसमें डी का 1 दे दिया गया है, तप का समाधि सिद्धि दे दिया गया है। गलत है ना ये? तप का कायेंद्रिय सिद्धि है। तप का केंद्र, इसीलिए आंसर सही है चौथा वाला, फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है गद्यांश वाला, इसको कल देखेंगे, गद्यांश वाला कल या परसों जब भी ये खत्म होता है, लेकिन गद्यांश इस बार जरूर देखेंगे। अब हम लोग सीधे आते हैं जून 2019 में जो पूछा गया, योग सूत्रानुसार चित्त परिणामों का कौन सा क्रम सही है? चित्त का परिणाम, तो सूत्र क्या बताया? एन निरोध, निरोध, समाधि, एकाग्रता। निरोध, समाधि, एकाग्रता। हाँ, एनएस से अजित डोभाल जी, चौथा आंसर सही है। महर्षि पतंजलि के अनुसार यम नियमों के अनुष्ठान में उत्पन्न बाधा को दूर करने का उपाय निम्न में से क्या है? प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष भाव। उसके बाद आते हैं अगला सवाल, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार एक तत्व का अभ्यास किसे दूर करता है? एक तत्वाभ्यास, विक्षेप। पहला आंसर सही है, विक्षेप। बहुत सुंदर। योग सूत्रानुसार किस अवस्था में स्थित होने पर पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है? पूर्व जन्म का ज्ञान अपरिग्रह से पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। बहुत सुंदर। अगला सवाल है हमारा, महर्षि पतंजलि ने प्रच्छदन विधारणाभ्याम व प्राण से सूत्र में किसका उपाय बताया है? चित्त स्थिरता, चित्त शुद्धि में 2 उपाय बताए गए थे, दोनों भावना चतुष्ट और ठीक है, बहुत सुंदर। योग सूत्रानुसार किस पर विजय से योगी का शरीर देदीप्यमान हो जाता है? समान वायु। वायु। और उदान वायु से क्या होता है? जल पंख कंटक। जल कंठ जल से
कीचड़ से और कांटों से भी ऊपर उठ जाता है, उसका प्रभाव नहीं होता है। पातंजलि योग सूत्रानुसार सूक्ष्म व्यवधान युक्त दूर देश में स्थित वस्तुओं का ज्ञान प्राप्ति का उपाय है विषयवती, ज्योतिषमती, संस्कार साक्षात बंध कारण से तुल्यात, ज्योतिषमती प्रवृत्ति, ज्योतिषमती प्रवृत्ति से। ज्योतिषमती प्रवृत्ति बिल्कुल ठीक, सही आंसर है दूसरा। उसी को ज्योतिषमती दूसरा होगा ना, ये तीसरा लिखा बोला है। दुग्ध और मनुष्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुव पतंजलि योग सूत्र में किसके लक्षणों के बारे में बताया गया है? अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से क्लेश हैं? स्मिता, अस्मिता, दुख और राग। स्मिता बी और डी, बी और डी आंसर। क्लेश, पंच क्लेश, बी और अविद्या, सी, अस्मिता, राग राग द्वेष, द्वेष अभिनिवेश। अभिनिवेश। बी और डी, बी और डी, ऑप्शन वन। ऑप्शन सही है। बी और पहला डी। आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन से उपविक्षेप हैं? दुख, द्वेष, दुख, अनवस्थित तत्व, अंग में दुख जयत्व। और अंग में जयत्व। बी और डी बी और डी, बी और डी, फर्स्ट ऑप्शन। बी और डी। उसके बाद है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक सेकंड रुकिए। समाधि प्राप्ति में सिद्धियां विघ्न है, देवताओं के आमंत्रण पर भी योगी को साधना छोड़कर भोगों की ओर आसक्त नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन, आर्य की सही व्याख्या भी फर्स्ट है। ऑप्शन, सही व्याख्या भी। ठीक है, देखिएगा सही व्याख्या कई बार दूसरे नंबर पर दे दिया जाता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। क्लेश की निम्नलिखित अवस्थाओं को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्लेश, बुला रही हूँ मुन्नू को। CADB चौथा। देव जी अभ्यास भी कर रहा है। CADB सूचीबद्ध। क्या सर? आपको चौथा भूल गए थे, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार है चौथा। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प चुने। ततो द्वंद्वान भी घाता है, तब आघात नहीं लगता है। किसलिए? धारणा, सूची, योग्यता, मनसा, प्राणायाम, वस्तुतेन्द्रियाणाम, प्रत्याहार, परम बस, हाँ प्रसाद, अनुत्तम सुख लाभ है, नियम, नियम है ना। अस्त हो गया यम में, यम में द्वंद्वान विघात पहला हो गया। 1 5 3 1 का 4, 1 का फोर्थ ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। अगला सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करें, सही विकल्पों का चयन करें। प्रातिभ श्रावण आदर्श वार्ता देखिए, प्रातिभ हो गया। आदर्श में क्या है? रूप। आदर्श में क्या था? दिव्य रूप देखना, दिव्य रूप। आपका हो गया वार्ता में शब्दों में पहला, सी का पहला देखिए, एक में ठीक है। प्रातिभ का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान। श्रावण हो गया आपका दिव्य शब्द सुनना, आदर्श हो गया दिव्य रूप देखना, वार्ता हो गया दिव्य गंध ग्रहण करना, दिव्य गंध वार्ता, वार्ता दिव्य गंध ग्रहण करना, ठीक है। उसके बाद गद्यांश है जो आगे देखेंगे, ऐसा नहीं गद्यांश छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अभी छोड़ के बढ़ते हैं। अब हम लोग आ गए सीधे दिसंबर 2019 में। पातंजलि योग सूत्र के प्रथम सूत्र में योग शब्द का अर्थ व्यास भाष्य के अनुसार क्या है? समाधि, बहुत सुंदर, समाधि ही है। महर्षि पतंजलि के अनुसार भोग और अपवर्ग का संपादन करना किसका प्रयोजन है? दृष्टा, दृश्य, संयोग, ईश्वर। संपादन करना किसका प्रयोजन है? भोग अपवर्ग, दृश्य का। दृष्टा तो दृश्य करता है, दृश्य करवाता है ना, किसका प्रयोजन है? तो दृश्य का प्रयोजन है, बी उत्तर होगा। सोपक्रम निरुक्रम कर्म में संयम करने पर किस ज्ञान की प्राप्ति होती है? मृत्यु का ज्ञान, मृत्यु के ज्ञान की। साथ ही अरिष्टेभ्य भी कहा गया, अरिष्ट के उससे भी होता है। महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त का गृहता ग्रहण ग्राही में स्थित एवं तदाकार हो जाना कहलाता है। जब चित्त
समापत्ति समापत्ति, समापत्ति आ गया। आगे आते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार क्षणों के किस प्रतियोगी का स्वरूप परिणाम के अंत में समझ में आता है? कल ही हम लोगों ने पढ़ लिया था, बहुत बढ़िया। आगे आते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार इष्ट देवता का साक्षात्कार किससे होता है? ईश्वर परिधान मत बोल दीजिएगा, ईश्वर परिधान से समाधि मिलती है, इष्ट देवता स्वाध्याय। आगे तज्जह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी का पातंजल योग सूत्रानुसार सही संदर्भ है। तज्जह संस्कारो समाधिपाद 50। समाधिपाद 50 सूत्र 50 नंबर का। पातंजल योग सूत्रानुसार प्रकृति के गुणों में सर्वथा तृष्णा के अभाव की स्थिति है। पर वैराग्य। पर वैराग्य। महर्षि पतंजलि के अनुसार कर्माशय का मुख्य कारण है। कर्माशय क्यों बनता है? क्लेश की वजह से कर्माशय बनता है। क्लेश सूत्र संख्या 12 में दिया गया। योग सूत्र के अनुसार ईश्वर परिधान को किसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? महाव्रत, क्रिया योग, यम नियम। क्रिया योग और नियम, बी और डी। बी और डी, पहला ऑप्शन बी और डी। उसके बाद आगे आते हैं साधन पर सूत्र संख्या 1। ठीक है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करेंगे। तीव्र संवेगा नाम तदर्थ दृश्यात्मा परिणाम वाला हम लोगों ने कैवल्यपाद में देखा था। ठीक है, तो बाद में करना है तो और 3124 ततः क्लेश कर्म निवृत्ति किसमें था? विभूतिपाद कैवल्यपाद कैवल्य होगा लास्ट में। गड़बड़ कहाँ से हो गया? साधन पाद होते और समाधि पाद कैवल्य, ये हो गया, ये हो गया। तदर्थ एव दृश्य से आत्मा 3124 दूसरा किसमें है? साधन पाद में हो गया। तो तीसरा किसमें हुआ? ये वाला हुआ ना, ये विभूतिपाद में। विभूतिपाद हो गया सर। विभूतिपाद, वही तुमने कहा कहाँ कंफ्यूजन हो रही है। तो पहला हो गया तीव्र संवेगा नाम, समाधिपाद का हो गया पहला का। तीसरा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ना सर, सीधा सीधा पहले को ही पता चल फोर्थ ऑप्शन हो जाए, पहले से पता चल रहा है। बी का हो गया पहला साधन पाद और सी का हो गया 2 विभूतिपाद तथा क्लेश कर्म निवृत्ति चौथा ही है, चौथा ऑप्शन। सूची 1 2 को सुमेलित करें। दृक् शक्ति, दर्शन शक्ति, विशेष अविशेष अलिंग। ये दृक् शक्ति किसको कहते हैं? दृक् शक्ति और दर्शन। दृक् हो गया आपका पुरुष, दर्शन बुद्धि, मूल प्रकृति। बुद्धि को दर्शन शक्ति कहा गया। विशेष क्या है? विशेष ज्ञानेंद्रिय, विशेष ज्ञानेंद्रिय हो गया। अविशेष में अलिंग में मूल प्रकृति। अविशेष में और कौन कौन सा आता है? तन्मात्रा और अहंकार आता है। 5 + 1 6। दृक् शक्ति पहला का 5वां, पहला दूसरा वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करें। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प चुने। पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन वच्छेदात् किसका है? हृदय चित्त संवित् विभूतिपाद विघात है। चतुर्दीर्घ काल निरंतर अभ्यास। पूर्वेशाम अपि गुरु हो गया 1 का 2। 1 का 2 किसमें है? देखिए 4th सही आंसर आ गया, 1 सही आ गया। ठीक है, आ गया। निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। भ्रांति, दर्शन, संशय, अलब्ध भूमिका, तो प्रमाद, अविरति।
अलब्ध भूमिकत्व सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। एक से तीसरा अगर वाला सेट है सर। बी डी थर्ड ऑप्शन सर। बी से स्टार्ट होगा। थर्ड ऑप्शन बी से स्टार्ट हुआ, डी है नहीं, संशय, प्रमाद, आलस्य आता, आलस्य है नहीं, अविरति फिर आएगा, अविरति, भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन, फिर अलब्ध भूमिकत्व, ठीक है। कई चीजें नहीं दी हुई इसलिए सीक्वेंस गड़बड़ा रहा है। तीसरा ऑप्शन सही है, सूत्र संख्या 30 है। योग सूत्रानुसार निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दौर्मनस्य श्वास प्रश्वास दुख अंग में जयत्व, दुख दौर्मनस्य सही होगा सर। CAD ऑप्शन 3 दुख दौर्मनस्य तीसरा 3 नंबर ऑप्शन। तीसरा उत्तर सही है, समाधिपाद, सूत्र संख्या 31। सूची 1 2 को सुमेलित करें। ये तो बहुत आसान है। मित्रता किसमें होगा? श्रद्धा ठीक। करुणा, दिता, पुण्य, उपेक्षा, अपेक्षा अपुण्यवान हो गया इसमें। A का 3, फोर्थ वन B का दूसरा ही है। C का मुदित का हो गया। C का तो पुण्यवान होगा ना, C का 4 होगा, C का 4 हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन सही, चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, थोड़ा फास्ट बढ़ रहे हैं। जिनको दिक्कत हो रही है वो सोच लीजिए कि वो पढ़ाई करके नहीं आए हैं इसलिए दिक्कत हो रही है। महर्षि पतंजलि के अनुसार निम्नलिखित को सही क्रम में सजाएं। स्मृति, प्रज्ञा, वीर्य, श्रद्धा, समाधि। श्रद्धा वीर्य 3 नंबर ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन अतुल जी का शायद माइक खराब हो रहा है। अतुल जी बहुत शोर आ रहा है उधर से। श्रद्धा, वीर्य, समाधि। तो DCE किसमें है? अरे तीसरा थर्ड ऑप्शन है सर। अच्छा, श्रद्धा, वीर्य, समाधि, प्रज्ञा, श्रद्धा वीर्य, स्मृति, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा। प्रज्ञा पूर्वक तृष्णा। बहुत बढ़िया देवी, बहुत सुंदर। तीसरा ऑप्शन सही। सूत्र संख्या 20वां। यहीं तक रहने दें क्योंकि ये 53 हो गया, ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा।